जादुई चक्की की कहानी। एक शहर में मोनू नाम का व्यक्ति रहता था। मोनू बहुत ही गरीब था। वह अपने परिवार के साथ बहुत मुश्किल से जीवन व्यापन कर रहा था, क्योंकि वह अपने परिवार को कोई भी सुख सुविधा नहीं दे पा रहा था। पर फिर भी मोनू हमेशा यही सोचा करता था कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। उसको लगता था कि जरूर ईश्वर ने उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जिसे वक्त आने पर ही देंगे। एक दिन रात को मोनू सो रहा था। अचानक वह एक स्वप्न देखता है कि उसको एक जादुई चक्की मिल गई है और वह उस जादुई चक्की से जो भी सामान मांगता है वह सामान उसे मिल जाता है, जिससे उसकी सभी समस्याएं खत्म हो गई हैं। वह जादुई चक्की उसके लिए हर तरह का पकवान ला रही है, वह भी सिर्फ पकवान का नाम लेते ही ऐसा हो जाता है। मोनू स्वप्न में बहुत खुश हो रहा था। अचानक उससे कोई हाथ लगाकर जगाता है तो उसका स्वप्न टूट जाता है। वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। वह उठकर हाथ मुंह धोकर अपनी पत्नी को सारा स्वप्न बताता है कि मैंने एक ऐसी चक्की देखी जो हमारे लिए काम कर रही थी। तो पत्नी उसको समझती है कि वो बस एक स्वप्न था, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब तुम जाग गए हो और इस तरह के स्वप्न कभी सच नहीं होते हैं। सच तो यह है कि हमारी परिस्थितियां जरूरत से ज्यादा खराब हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मोनू को भी यह बात समझ आ जाती है कि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मोनू अपने काम में लग जाता है, पर वह उस जादुई चक्की के स्वप्न को भूला नहीं पा रहा था। उसे याद आ रहा था कि स्वप्न में कैसे तालाब के किनारे पर उसे वह जादुई चक्की मिली थी। तभी मोनू को लगा कि शायद यह स्वप्न सच भी हो सकता है। वह यह सोचकर तुरंत तालाब के किनारे चला जाता है, पर वह जाकर देखता है कि वो कोई भी चक्की नहीं थी। यह देखकर वह उदास हो जाता है। तभी उस तालाब के दूसरे किनारे से उसे एक लकड़ी की नाव लहरों के साथ आती दिखती है, पर उस नाव में कोई भी नहीं था। रामू उस नाव पर चढ़कर देखता है कि उसमें एक चक्की रखी हुई थी और अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसका स्वप्न सच हो गया है। वो उसे एक टक देख रहा था कि जो जादुई चक्की उसने सपने में देखी थी वो उसके सामने पड़ी थी और उसका स्वप्न पूरा हो चुका था। वो उस चक्की को उठता है और अपने घर चला जाता है और जाते ही अपनी पत्नी को कहता है, देखो ईश्वर ने मेरा स्वप्न पूरा कर दिया है। जो जादुई चक्की मैंने स्वप्न में देखी थी वो मुझे मिल गई है। उसकी पत्नी चक्की को देखकर कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, पर तुम्हें पता भी है कि यह काम कैसे करती है। तब मोनू अपनी पत्नी से कहता है कि इसके सामने जो भी नाम लेंगे यह अपने आप घूमने लग जाएगी और वह चीज़ हमें दे देगी। पर पत्नी को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। तब मोनू चक्की से कहता है कि हमारे घर में बहुत सारा आटा आ जाए तो चक्की चलने लग जाती है और घर में बहुत सारा आटा आ जाता है। अब मोनू कहता है कि बहुत सारी दाल भी आ जाए तो चक्की फिर चलने लग जाती है और बहुत सारी दाल भी आ जाती है। मोनू उस दिन बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खा रहा था और सोच रहा था कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब मोनू के दिन बदल गए थे। अब उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर मोनू ने कभी धन मांगकर लालच नहीं किया। मोनू बस अपने परिवार के लिए खाना मांगता था। उसकी पत्नी को भी विश्वास हो चुका था कि अब उनके मुसीबत के दिन गुजर चुके हैं, पर उनका एक पड़ोसी मोनू को सुखी सुखी देख जल रहा था। वो सोचता कि एक समय मोनू के पास कुछ नहीं था और आज यह इतना खुशी खुशी कैसे रहता है। इसके पीछे जरूर कोई वजह है जिसका मुझे पता नहीं है। वो पता करने के लिए एक रात मोनू की खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और एक छेद में से देखता है कि जादुई चक्की कैसे